हाँ, जसप्रीत, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हुए थे, उसके बावजूद टीम ने कमबैक किया था। यहाँ पर जो अभी हमने ट्रेनिंग सेशंस देखे हैं, यहाँ पर लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ है, एकदम एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। ये किस तरह से पिछले 8-10 दिन आप लोग जब से ऑस्ट्रेलिया में आप हों, कोच हों, इस माहौल में आप लोग कैसे, यंग प्लेयर या सीनियर हैं, पंत वगैरह, क्या आप लोग की बात रही है कि पुरानी बातों को भुलाकर एकदम ऑस्ट्रेलिया और यहाँ हमारा बेस्ट आता है, वो कैसे? नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले दिन आके ही हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि ऑब्वियसली हमने जो लेसन्स लेने हैं पिछली सीरीज से, बट उस बैगेज को कैरी नहीं करना है कि जो सीरीज में हो गया है अब उससे सीख के आगे बढ़ना है। अब न्यूजीलैंड सीरीज का हम अभी यहाँ पे बैगेज नहीं ला सकते, इंडिया के कंडीशंस अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स अलग है। सो उससे सीख के आगे बढ़ते हैं और ऑब्वियसली काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं ये लोग। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स, बट बिहाइंड देम बहुत सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आईपीएल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो सब प्लेयर्स काफ़ी सीख चुके हैं कि अच्छे दिन भी कैसे संभालने हैं, बुरे दिन भी कैसे संभालने हैं। तो अच्छे दिन में हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्जेशन हमारी हुई है। आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग फोकस यही कर रहे थे कि हमारे प्रेपरेशन में कि हम जीरो से स्टार्ट करें, यहाँ के कंडीशन से यूज टू है, यहाँ के वेदर से यूज टू है, और हमको यहाँ पे जो सक्सीड होने के लिए चीज़ें चाहिए उस पर फोकस करें। See, I don't have to say anything about Virat Kohli, the batter. He's one of the greats of the game. I don't need to, have any anecdotes on giving him any kind of special inputs. He's the utmost professional that you have in our team. He's got a lot of success. He's one of the leaders. I made my debut under him, so he knows what he's doing. Okay, one or two series here and there can go up and down, but the confidence that he has at this moment, I have no doubts about where he's prepared and he's mentally switched on. He's looking to contribute, and the way I've seen him at training, he always looks. The signs are on him, so I don't want to jinx it by saying anything else. But yes, he's looking in very good shape. नहीं, ऑब्वियसली मैं रोहित को ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं ही कर लेता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज आवर कैप्टन एंड ही इज बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब. Obviously, see, I am not looking at it one game, because in cricket it's important to be in the present. Yes, right now it's one game. We don't know what will happen tomorrow, what will happen in the next game. Things change. That's how cricket works. So I'm looking at it right now. I'm in the present. At this moment, I've been given a responsibility. I did it once as well, and I enjoyed thoroughly. At this moment, how can I contribute to the best of my capacity and be in this moment? And I'm looking forward to that responsibility. What happens in the future, I can't control it, but at this moment, I have been given a job and I'll try to do everything that's possible and give my best in that. Thank you. क्वाइट पॉजिटिव है हम. वो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी कॉन्फिडेंट है. आईपीएल में भी आपने देखा होगा उसको. वो अपने गेम पे काफ़ी बिलीफ रखते हैं. ये सारे यंगस्टर्स के लिए एट दिस मोमेंट हमारी टीम में, कि जब आप उनसे बात करो कोई कंफ्यूज नहीं दिखता है या कोई ओवरऑड नहीं होता है. काफ़ी अपनी एबिलिटी पे जब बिलीफ रखते हैं तो एज अ लीडर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है यंगस्टर में कि वो टफ जॉब करना चाहते हैं. वो बोलते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. व्हेन आई एम थ्रोन इनटू द डीप एंड, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं. सो मेरे लिए इससे ज़्यादा हार्टनिंग कोई साइन नहीं है. जसप्रीत, स्पाइसी विकेट की बड़ी बात हो रही है, आपने विकेट देखा, और क्या इंडिया के कॉम्बिनेशन में 4 फास्ट बॉलर्स, वो हो सकता है रेगुलर नंबर 3 और एक रेगुलर ओपनर का ना होना, क्या ये कंसर्न रहेगा? सी, ऑब्वियसली जो है यहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन दैट. ऑब्वियसली स्पाइसी विकेट, बट हमने प्रिपेयर भी उस हिसाब से किया है. वी हैव द बॉलर्स, हमारे पास है बॉलर्स जिनके जिनके पास एबिलिटी है कोई भी सिचुएशन में इम्पैक्ट प्ले करने की. तो हम उस तरह से देख रहे हैं. हम नेगेटिव्स के ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. हम वो फोकस करते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो हमारे पास है, जो हमारी टीम है, उनमें कितना एबिलिटी है और वो कितना बैक करेंगे खुद को. इन दिस कंट्री, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैलेंज होता है ये कंट्री में प्रूव करने का. तो मैं यही मैसेज देता हूँ सबको कि इफ़ इन दिस कंट्री आप आके परफॉर्म करोगे, देन आपका क्रिकेट का लेवल एक ऊपर चले जाएगा और उसके बाद आपका लेवल बढ़ते ही जाएगा. तो हम एज अ टीम वो फोकस कर रहे हैं कि अपने आप को टफ चैलेंजेस में डालें और उससे हम और बेटर हो और अपने क्रिकेट को और ऊपर लेके जाए. Looking at the way he has trained,